धनु राशि वालों, ये 141 दिन के लिए हो जाओ सावधान। अब तुम्हारे जीवन में नई मुसीबत आने वाली है। आएगा जिंदगी में बड़ा तूफान। ये 141 दिन तुम्हारी जिंदगी के बहुत बड़े बदलाव को लेके आ रहे हैं। अब ये समय, ये पहर तुम्हें बहुत सोच समझकर जीना है। इस पहर में बहुत सोच समझकर चलना है। मित्रों, ग्रहों की ऑरा चार्ट बदलती रहती है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। जिंदगी में बदलाव होते रहते हैं। आज हम बताएंगे कि ये 141 दिन में ऐसा क्या बड़ा धमाका होगा जो तुम्हारी जो किस्मत है वो बदल जाएगी। अब भाग्य कौन सी करवट लेगा और दिशा किस प्रकार से तुम्हें मिलेगी, किस प्रकार से ये मुसीबत या ये परेशानी तुम्हारे जीवन में आएगी। तो मित्रों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है आपके जीवन की तकदीर को बदलने वाली, कि क्या आगामी समय में आपके जीवन में तूफान आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी आ रही है किसी भी रीज़न से, क्योंकि ये तूफान आएगा और परेशानी आएगी, तो आप अगर हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए, असुरों का राजा है शनि। शनि के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये जब एक घर में बैठते हैं तो इनका मार्गी होना जीवन में सुखता को लेके आता है, मगर इनका वक्री होना जिंदगी में बड़े तूफान को लेके आता है। मित्रों, ये जो काल है, ये जो है कालखंड, शनि का कालखंड है। यहाँ ग्रहों की स्थितियाँ बदलती रहती हैं। हम आपको सावधान करते हैं, सचेत करते हैं जब ग्रहों का प्रतिकूल फल आने लगता है। जब शनि महाराज वक्री होते हैं तो अपने से 3 गुना बुरा फल देते हैं। ये असुर ग्रह है। जब शनि मार्गी होता है तो अपने से 3 गुना अच्छा फल देता है। हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के जीवन में 141 दिन के महत्व के बारे में। देखिए, ये जो 141 दिन है, ये आपके जीवन की कठिन परीक्षा के दिन है। यहाँ स्थिति एकदम से गोता खाएगी और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। देखिए, शनि इस समय सन 2024 में पूरे वर्ष अपने ही घर में कुंभ राशि में विराजमान है। यहाँ आपके तीसरे घर में शनि महाराज विराजमान है। तीसरा जो घर है वह उपचय घर है। तीसरा जो घर है वह मेहनत का घर है, आपकी बाहुबलिता को दिखाता है। अब तक शनि महाराज मार्गी चल रहे थे तो हमने इसकी वीडियो बनाई और आपको बताया कि ये शनि का प्रभाव कितना अनुकूल रहेगा, कितना आपके लिए लाभदायक रहेगा, फायदेमंद रहेगा। मगर अब फिर शनि महाराज बदल रहे हैं अपनी चाल। हो जाएंगे 141 दिन के लिए वक्री। 30 जून सन 2024 से शनि महाराज असुरों के राजा, न्यायाधीश होंगे मार्गी अपने ही घर कुंभ राशि में। कुंभ राशि में इनका वक्री होना और ये 141 दिन का टाइम पीरियड आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है, क्योंकि सारा खेल इस समय असुर का चल रहा है। यहाँ असुर की असुराट बदल जाएगी। यहाँ स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं प्रतिकूल दिखाई दे रही है। आपको हो जाना है सावधान। सावधान होना है आपको अपने कर्मों से। किसी भी तरीके से कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो इन 141 दिनों में आपको कोशिश करनी है कि या तो 30 जून से पहले पहले कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले लें, चाहे वह काम कारोबार से संबंधित हो, चाहे वह शादी विवाह से
संबंधित हो, चाहे कोई कर्ज से संबंधित हो, चाहे किसी भी तरीके से आपके ऊपर अगर मुकदमेबाजी चल रही है उससे संबंधित हो, क्योंकि यहाँ असुर की असुराट बदलेगी और स्थितियां कहीं ना कहीं आपके पक्ष में दिखाई होती हुई नहीं दे रही हैं। मित्रों, यहाँ का जो गोचर है ये 29 नवंबर सन 2024 तक रहेगा। अब 141 दिन का टाइम पीरियड आपको सावधानी से निकालना है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, लड़ाई झगड़े से बचना है, जुआ सट्टा लॉटरी ये और सेंसेक्स ये नहीं खेलना है, क्योंकि यहाँ शनि हो जाएंगे टेढ़े और इनकी जो टेढ़ी दृष्टि है ये आपके पंचम भाव पे पड़ेगी और आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। वहीं आपके 10वीं दृष्टि जो है शनि की वो पड़ेगी 12वें घर में। तो यहाँ स्थितियां आपको सोच समझ के बितानी है, सोच समझ के कोई कार्य करना है। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो समझदारी इसी में है कि अपनी कुंडली विश्लेषण करवा के आप एस्ट्रो उपाय चालू कर दें, क्योंकि यहाँ अगर शनि की आपके ऊपर महादशा भी चल रही है, शनि वक्री तो होंगे 141 दिन के लिए, मगर अगर आपके ऊपर कहीं शनि की महादशा चल गई आपकी कुंडली के अनुसार या राहु की महादशा चल रही है तो ये समय फिर थोड़ा सा क्रूशल पीरियड रहेगा। ग्रहों की जो ऑरा चार्ट है वो बार बार अच्छी नहीं आती। अच्छे ग्रहों की जब ऑरा चार्ट आए तो उसमें अपने कार्यों को बना लेना चाहिए, महत्वपूर्ण कार्यों को निपटा लेना चाहिए, क्योंकि जब शनि महाराज की नजर टेढ़ी होती है तो वह 3 गुना नुकसान के बराबर है। और आज के कलयुग में शनि राजा है, राहु वजीर है, वहीं केतु और बुध और शुक्र इनके रथ को हाँकते हैं, इनकी टोलियों के संग चलते हैं। मित्रों, यहाँ स्थितियां संभल के चलने की है। कहीं भी अगर नौकरी कर रहे हैं तो 30 जून से पहले नौकरी अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो 30 जून से और 29 नवंबर सन 2024 तक जहां बैठे हुए हैं, जहां नौकरी चाकरी कर रहे हैं वहीं करते रहें, चेंज नहीं करनी है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो 30 जून से पहले आप जो है कोई डिसीजन लेना है ट्रांसफर के या प्रमोशन के तो 30 जून से पहले डिसीजन ले लें, नहीं तो बाद में डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, सेंसेक्स खेलते हैं, शेयर ट्रेडिंग खेलते हैं, मटका खेलते हैं, उन्हें भी समय सोच समझ के बचाव करना है, सोच समझ के संभल के ये कार्य को करना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ग्रहों की ऑरा चार्ट जब बदलती है तो रंग से राजा बना देती है, नहीं तो कभी कभी धूल चटवा देती है। शादी विवाह करने जा रहे हैं तो ये भी काम 30 जून से पहले निपटा लें। सगाई रोका मंगनी करनी है या रिश्ते देखने हैं तो उससे क्या होगा, फिर आपको शादी करनी है तो कोशिश यही करें कि जब शनि मार्गी हो जाए 141 दिन बाद तब शादी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे पहले करें तो शादी कर सकते हैं, मगर आपको कुंडली को मिलाना बहुत ज़रूरी रहेगा। कुंडली मिला के ही शादी विवाह करें, और सगाई मंगनी करनी है तो 30 जून से पहले कर लें। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है, स्वास्थ्य किसी भी तरीके से डगमगाए नहीं, प्रतिकूल नहीं रहे, तो स्वास्थ्य को लेके आपको डॉक्टरी परामर्श लेते रहना है। अगर आप किसी भी तरीके से कोई रोगों से परेशान है, पुराने रोग चले आ रहे हैं, तो समय समय पर अच्छे डॉक्टर से सलाह लेते रहे, परामर्श लेते रहे, क्योंकि यहाँ क्या है, शनि का वक्री काल जब भी आता है, और ये तो 30 वर्ष बाद आ रहा है, 141 दिन में बड़ा धमाका देगा। तो इसमें अगर आपकी ग्रहों की ऑरा चार्ट अच्छी है
कुंडली में अच्छी दशाएं चल रही हैं, जो कुंडली में आपके शनि महाराज हैं, अगर वह अच्छे घरों में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो स्थितियां फिर 50% शुभ रहेंगी, 50% प्रतिकूल रहेंगी। और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, शनि की महादशा चल रही है, राहु केतु मंगल की महादशा चल रही है, या कुंडली में शनि अशुभ भाव में बैठा हुआ है, तो फिर आपको क्या है, समय को ना गंवाते हुए आपको कुंडली विश्लेषण करवा लेने चाहिए। और संग के संग में जब तक ये शनि वक्री रहेंगे 141 दिन के लिए, समय समय पर जो आपको रेमेडीज, एस्ट्रो रेमेडीज बताई जाए, जो शनि के उपाय बताए जाएं, उन्हें करना आवश्यक हो जाता है, जिससे ग्रहों का भोग लगता है और स्थितियां जो प्रतिकूल बहुत बड़े रूप में आती हैं वह छोटे रूप में आती है, और कभी कभी तो बिल्कुल नहीं आती और टल जाती है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये गणित है, यहाँ समझना ग्रहों को बहुत जरूरी है। यहाँ समय एक जैसा नहीं चलता। आपने देखा है कि सर्दी से गर्मी आ गई, गर्मी से बारिश आती है, बारिश से फिर सर्दी आती है, तो ऋतुओं के अनुसार ग्रहों का मूवमेंट होता रहता है। यहाँ शनि के हाथ में सत्ता है, सत्ता का राजा, सत्ता का मंत्री शनि है, और शनि कर्मों के कारक हैं। आपकी विल पावर, आपकी शक्ति, आपकी जो कार्य करने की क्षमता है और आपके जो कर्म है उनके कारक हैं। अब शनि जब वक्री होते हैं तो एक कार तत्व प्रधान पर प्रतिकूल असर डालते हैं। तो आपको समझदारी क्या करनी है कि आपको जो भी कार्य करने हैं वह 30 जून से पहले पहले निपटा लेने हैं। छोटे मोटे कार्य अगर कर रहे हैं तो उन्हें कर सकती है, मगर भवन खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है, कोई दुकान खोलनी है, कोई कारोबार फैक्ट्री का उद्घाटन करना है, तो 30 जून से पहले पहले कर लें, नहीं तो फिर डिसीजन गलत होंगे। फिर आपको सोच समझ के वर्क करना है, और जो है अगर कोई समस्या आ रही है तो कुंडली का विश्लेषण करवा लेना है, क्योंकि ग्रहों की ऑरा चार्ट की स्थितियां बदल रही हैं और ये मन भाव पे असर डालती हैं। आपके शनि सम सप्तक दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य स्थान में भी कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट, कोई प्रतिकूल असर आ सकता है। ये बुद्धि स्थान को देखेंगे, इनकी जो तीसरी दृष्टि है, तो बुद्धि में शार्पनेस रहे, कोई आइडिया गलत नहीं आए, इस बात का भी ध्यान रखना है। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी क्या है, आपको पहले से सचेत कर देती है, और जब अच्छे योग आते हैं तो आपके जीवन में हम जो है चंद्र कुंडली के आधार पर आपको अच्छा बताते हैं। तो ये चंद्र कुंडली का खेला है, यहाँ मौसम बदलते रहते हैं, और शनि तो बहुत जिद्दी प्लेनेट है, क्रूरता वाला प्लेनेट है, ये न्याय का कारक है। यहाँ आपके अगर कर्म शुभ हुए तो इसमें आपको तरक्की, बुलंदी निश्चित मिलेगी, मगर जो थोड़ा सा टाइम पीरियड कठिनाइयों भरा है, क्रूशल है, तो आपको सोच समझ के समय को निकालना है, धैर्य से काम करना है, परेशान होना नहीं है, और अपनी स्थिति को बनाए रखना है। परिवार में लड़ाई झगड़े विरोध इनसे बचना है, कलेश की स्थिति से बचना है। महिला वर्ग चाहे घर की है चाहे बाहर की है, उनसे किसी भी तरीके से उलझना नहीं है, कटु शब्द नहीं बोलने। नौकरी करती है तो बॉस से आपको बहुत ही विनम्र स्वभाव से प्रतीत आना है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, और नई नौकरी बदलने के लिए आपको इंतज़ार करना है अच्छे समय आने का। नया कारोबार करने के लिए भी अच्छे समय आने का इंतज़ार करना है। अभी कोई बड़ा कर्ज, बड़ा लोन नहीं लेना है, नहीं तो फंस जाओगे आप और कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी अगर कार्य करें सोच समझ के करें, और अपना कुंडली विश्लेषण करवा के करें। कोई व्यापार करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो ये लाखों करोड़ों रुपए से होता है, तो नुकसान आपका ना हो इसलिए हम आपके समक्ष आते हैं और आपको सही दिशा, सही मार्गदर्शन करते हैं आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर। मगर अगर आपको डीपली जानना है, आपको ये जानना है कि आपके जीवन में जो कि आपकी कुंडली है, ईश्वर ने क्या लिखा है, क्या सही है आपकी दिशा, क्या गलत है, कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि आप बड़े नुकसान से बच जाएं, तो आप अपना कुंडली परामर्श ले लें।
हम कुंडली विश्लेषण ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से करते हैं। हस्तलिखित फाइल आपके ही व्हाट्सएप नंबर पर भेजी जाती है। जो व्हाट्सएप नंबर है वह ओनली हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी पे ही संपर्क करना है आपको। जय गुरुदेव लिख के भेज देना है तो हम आपको सारा डिटेल भेज देते हैं। आज आप फीस पे करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, तो 15 से 16 दिनों में फाइल हस्तलिखित आपको भेज दी जाती है। उसमें उपाय होते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर होते हैं। अगर आप वह करते हैं तो स्थितियाँ आपके अनुकूल होने लगती हैं, ग्रहों का भोग लगने लगता है, आपकी परेशानियाँ जो बड़ी हैं वह टल जाती है और सही डिसीजन आप ले पाते हैं। तो मित्रों, ये जो है समय 141 दिन का है, आपको सोच समझ के व्यतीत करना है और जो है शनि महाराज को खुश करने के लिए उनके उपाय करने हैं, जप करने हैं, दान करने हैं और अपनी दिशाओं को सही रखना है। तब तक के लिए मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं आपके सदा साथ रहेंगी।